हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हमने अभी जो है कल सीईटी पीजी बॉटनी का मॉक टेस्ट कराया था और बहुत लोगों ने, करीब 230-240 लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा था। और मैंने आपको बताया था कि सीईटी पीजी एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले डीयू और बीएचयू अलग अलग एग्ज़ाम कराते थे, तो अब वो कंबाइंडली जो है एक ही सीईटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं बीएचयू और डीयू के लिए, तब आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, सीईटी। तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट कराया था जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और क्वेश्चन मैंने सारे खुद बनाए थे। टफ़ पेपर मैंने बनाया था जानबूझ के, ताकि आपको थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ, एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है, और अब जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तब आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हो, या तो इसके बराबर अगर क्वेश्चंस आए आपको परेशानी ना हो। ठीक है, जो भी था, आपने अगर सीरियसली एग्ज़ाम दिया होगा, जो नहीं सीरियस है उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाहे उनका बहुत कम नंबर आया हो, चाहे किसी ट्रिक की वजह से वो ज़्यादा नंबर लेके आए हों, तो वो तो यूज़फुल नहीं है। नॉलेज टेस्ट के लिए था उनके लिए जो कि सीरियस हैं और लॉयल रहते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैंने दिया था, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड बाय पैकिंग द डीएनए टू डिफरेंट डिग्रीज। आपको पता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में पैक्ड रहते हैं। लाइक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, फिर 300 नैनोमीटर फाइबर, क्रोमेटो क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा। तो डिग्रीज उनकी बढ़ती जाती है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो पहला ऑप्शन था इसमें, आप पहली बात तो आपसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कि न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट होता है, डीएनए ट्वाइस रहता है अराउंड ऑक्टेट प्रोटीन्स का कॉल्ड हिस्टोन। आपको पता है यही रहता है H2A, H2B, H3, H4। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट था। दूसरा कि बैक्टीरियल जीनोम में केवल एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है और वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। तो ये भी ट्रू है कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, मेनली यू बैक्टीरिया में। और कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर वाउंड अराउंड स्फेरिकल बॉडीज फॉर्म बाय द हिस्टोन। ठीक है, तो जो ये कोर होता है आपका, इस पे करीब 200 बेस पेयर का डीएनए रैप्ड रहता है। तो ये भी करेक्ट था। अब डी वाला क्यों नहीं करेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट क्यों? कि जो सोलेनॉइड फॉर्म है इसका, विच मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए एग्जिस्ट ड्यूरिंग एम फेज। तो ये जो सोलेनॉइड फॉर्म है, कॉम्पैक्शन है, ये कॉम्पैक्शन डिविजनरी फेज में नहीं रहता। ये कॉम्पैक्शन किस में रहता है आपका, सोलेनॉइड वाला इंटरफेज के दौरान मेनली रहता है। ठीक है, ये एम फेज के दौरान नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, सोलेनॉइड इज अ फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए एग्जिस्ट ड्यूरिंग एम फेज। तो बहुत छोटा होता है, बाकी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इंटरफेज में ज़्यादा रहता है। दूसरे पे आते हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना था। पहला एक जो है करेक्ट है कि ATBR एक है, इथिडियम ब्रोमाइड करके एजेंट है जो कि डीएनए से बाइंड करता है। अब ये तीनों क्यों नहीं सही हैं? कि जो NCBI है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, और ये जिन बैंक को मेंटेन करता है जहाँ पे आप न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो है अपना संविशन करते हो। सॉरी, बायोलॉजिकल कह रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजिकल, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से ये गलत हो गया। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जहाँ पे रैपिडली मेक मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपी। ये जो फंक्शन है PCR का है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नहीं है। और प्लाज्मिड आर रिलेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA होगा, यहाँ पे RNA नहीं होगा। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पहला वाला करेक्ट है। तीसरे पे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया था, पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। और ऑप्शन में क्या है कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म का जाइगोट में, इसी की वजह से डिवीजन के टाइम पे एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है और एक डॉटर सेल बनता है जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सस्पेंसर बनाता है। और सस्पेंसर क्या करता है, पुश करता है एम्ब्रियो को अगेंस्ट इनटू द एंडोस्पर्म, जैसे कि न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर हो सके। और एंजियोस्पर्म में ओवरी का वॉल और टुगेदर विद इट्स सीड डेवलप इनटू फ्रूट। आपको पता ही है फ्रूट कैसे बनता है। और इलांगेशन जो होता है कॉटिलेडन्स का मेन एक्सिस में, वो हर्ट स्टेज से फिर टॉर्पीडो स्टेज बनता है। तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। चौथे पे आते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ आपकी प्रेजेंट किया गया था एक बुक में, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये भी इजी है, जहाँ पे लिग्नोसी, हर्बेसी, मैंने बहुत सारे हिंट दिए थे। तो जॉन हचिंसन का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होता, तो इसमें था ये। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म आपको पता है बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, वहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता, स्पोर नहीं बनाते, ये ग्राम निगेटिव वाले हैं। और ये माइन्यूट कॉलोनीज बनाते हैं, जो कि एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फ्राइड एक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है,
किसी मीडिया पे। अब जब इनके पास सेल वॉल नहीं है तो आपको पता है पेंसिलिन क्या होता है, एक्ट करता है सेल वॉल पे, और ये सेंसिटिव नहीं होंगे फिर पेंसिलिन के लिए, ये क्या होंगे, रेसिस्टेंट होंगे, मतलब पेंसिलिन का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब छठवें पे आते हैं, चार ऑप्शन थे, मैच आपको कराना है, पाउडरी मिल्ड्यू किस पे होता है, फिजेरियम विल्ट किस पे होता है, फायर ब्लाइट किस पे होता है, लीफ स्पॉट। तो ये सारे लगे हुए थे ऑप्शन, पाउडरी मिल्ड्यू मेस्ली क्यूकम्बर स्ट्रॉबेरी ग्रेप वाइन पे पड़ता है, फिजेरियम जैसे अपने चिकपी का पड़ा होता, फिजेरियम विल्ट ऑफ अरहर वगैरह, तो वही है। फायर ब्लाइट पियर आपने पढ़ा ही था, लीफ स्पॉट पीनट है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट पीनट, तो वो सब सारे वैसे ही लगे थे, सब सही था जैसा दिया गया था। सातवें पे आ जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, एस्कोमाइसीट्स के लिए फंजाई से क्वेश्चन था ये, कि यहाँ पे फॉर्म्स इन विच द एसआई आर टोटली इनक्लूड, ये एस्कोमाइसीट्स क्या होती है, यहाँ पे एसआई बनता है जहाँ पे वो रहता है, एसआई बनते हैं जो कि इनक्लोज रहते हैं, इन विच एस्कोकार्प हैज नो स्पेशल ओपनिंग और टर्म एज क्लिस्टोथीसिया। पहला स्टेटमेंट क्लिस्टोथीसिया के बारे में था, आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज पढ़े होंगे एस्कोमाइसीट्स में, तो क्लिस्टोथीसिया टोटली इनक्लोज रहता है, कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं रहती है। फिर सेप्टल पोर के बारे में बताया गया था कि सेप्टल पोर जो होता है सराउंडेड बाय बैरल शेप्ड, ये जो है आपका एक्चुअली डॉलीपोर सेप्टा या बेसिडियोमाइसीट्स का है, यहाँ पे एस्कोमाइकोसीट्स का लिखा है, तो ये डॉलीपोर सेप्टा, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है आपका। और आप देखेंगे सॉसर शेप जो इसको कॉर्प होता है उसे एपोथीसिया बोलते हैं, ये भी सही था। और एसआई कंटेंट विद इन द एस्को कार्प विद अ वेरी नैरो ओपनिंग जहाँ पे रहता है वो उसको क्या बोलते हैं, पेरिथीसिया बोलते हैं। तो बेसिक था ये। फिर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के लिए, इनकरेक्ट। तो ट्यूनका कार्पस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये यू डाइकॉट्स के लिए रहता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता ट्यूनका कार्पस वाला। और लैटरल रूट जो ओरिजिनेट होते हैं ये रूट एपिकल मेरिस्टेम से नहीं होते, कहाँ से होते हैं, पेरिसाइकिल से इनसाइड से होते हैं, ठीक। तो ये वाला इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिखा है ये रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से, पर ऐसा नहीं है, लैटरल रूट पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होते हैं। बाकी जो है कि मेनी वैस्कुलर प्लांट में उनका सिंगल इनिशियल सेल होता है शूट एंड रूट के लिए, तो ये सही था। अब आ जाते हैं 9वें पे, तो इसमें पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो जो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हैं सबका वही डेफिनेशन ही है। ये कॉर्क जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है प्रोड्यूस बाय फेलोजन टू द एक्सटीरियर, फेलोजन क्या है, ये कॉर्क एमियम है, फेलोडर्म क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस बाय फेलोजन टू द इंटीरियर के साइड जो होता है, पेरिडर्म क्या है, फ्लोयम फेलोजन और फेलोडर्म को मिला के पेरिडर्म कहलाता है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 10वें पे आते हैं, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया था इकोनॉमिक बॉटनी, जैसे मेथी जो है ट्राइगोनेला फेनगम ग्रेसियम से मिलता है, गुडुची आपको पता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, पायरेथ्रम जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जामिनेशन में, क्राइजेंथेमम से ऑब्टेन होता है, पर ब्राह्मी जो है ये अलग प्लांट है, ये इम्बिलिका ऑफिसनरी से नहीं मिलता है, ठीक है। ब्राह्मी क्या है, जैसे बाकोपा मुनराई हो गया, और एक प्लांट है ब्राह्मी बूटी, एक छोटी ब्राह्मी होती है। 11वें पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, कह रहा पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज विद लार्ज इंडिविजुअल जैसे कि एलिफेंट और ब्लू व्हेल्स हैं, इनका हाई बायोटिक पोटेंशियल होता है, पर ऐसा नहीं होता, लोअर ऑर्गेनिज्म का हाई बायोटिक पोटेंशियल होता है, हाँ जो वो लार्ज एनिमल्स हैं उनका क्या होता है, लो बायोटिक पोटेंशियल होता है, मतलब बच्चे बच्चे कम वहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया देखो वहाँ डिवीज़न किए जा रहा है। बाकी ये जो सब सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ये अनलिमिटेड रिसोर्स ये भी होगा, अनलिमिटेड रिसोर्स होने पे बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल असिस्टेंट होने पे कैरिंग कैपेसिटी वाला फार्मूला वगैरह रखता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वहाँ पे रैपिडली एक्सपोनेंशियल जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद स्टीडी डिक्रीज आता है अंटिल द पॉपुलेशन साइज लेवल, तो वही है लॉजिस्टिक ग्रोथ का मीनिंग। फिर 12वां क्वेश्चन था चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच में आपको यहाँ पे उसी का डेफिनेशन मैंने सारा दिया था, कंपटीशन क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है। अब कमेंशलिज्म में जो डिफिनेशन था आपका कि वेयर वन स्पीसीज काज हार्म टू अनदर और विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ और बेनिफिट टू इटसेल्फ, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अमेंशलिज्म नॉट कमेंशलिज्म, ठीक है। एक को फ़ायदा होता है दूसरे वाले को ना तो हार्म होता है ना कुछ होता है, वो कमेंशलिज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को हार्म हो रहा है दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट है ना कुछ है। ग्रीन हाउस गैसेस, ये शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे कि वेरी हाई क्वांटिटी एंड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत सारे हैं, हाई क्वांटिटी में कौन है, CO2 है, लेकिन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कॉज कर सकता है कंपेरेटिवली, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम में करें या किस में करें, CO2 है, ग्राम आप CFC ले लीजिए, तो मोस्ट पोटेंट कौन सा है, किस में ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस वो इफेक्ट डालने की, तो वो CFC का है अभी हमारे अर्थ पे CO2 की वजह से, पर CFC ज़्यादा पोटेंट है भले वो कम है। 14वां पॉलन यूनिट जो होता है फेबेसी के मेमोसोइडी ग्रुप पे, वहाँ पे पॉलीएड्स होते हैं, ठीक है।
मसूली ऐसे अलग होता है। पॉलिनिया किसी में मिलता है, स्यूडोमोनाड जो है साइप्रेसी में है, पॉलिनिया ऑर्किडेसी में है, और एस्लेपियाडेसी में है। पॉलीआइड्स इसे बोलते हैं जो मिमोसिसी में होता है। मसूली जो होता है किसी में होता है, याद नहीं आ रहा। 15 जो होता है, ये मैंने बताया था कि अगर कोई स्पेसिमेन डिराइव्ड होता है नॉन ओरिजिनल कलेक्शन, मतलब ओरिजिनल कलेक्शन से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, और जब उसे एज अ टाइप यूज़ करा जाता है, कब? जब जो नेम जिस मटेरियल पे बेस है वो मटेरियल सारा का सारा मिस हो जाए। तो भाई लेक्टोटाइप, सिन टाइप, ये सारी चीज़ें वो होती हैं ओरिजिनल पे बेस्ड होती हैं, पर नियो टाइप हम इसी टाइम पे बनाते हैं, ठीक है, जब सारा मिस हो जाए। 16वें पे आते हैं। हाइपनथोडियम जो होता है ये मलबेरी फैमिली का है। मलबेरी फैमिली आप देखोगे कौन सा है? मोरस, मोरेसी फैमिली, इसमें फाइकस वगैरह सब आते हैं। तो फाइकस का है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हाइपनथोडियम। मलबेरी में क्या आता है? कैटकिन आता है प्लांट में, लेकिन मलबेरी फैमिली जो है वो वही हो गई, कौन सा आपका? फाइकस वाली फैमिली, ठीक है, उसी में ये पाया जाता है, उसी फैमिली को मलबेरी फैमिली बोलते हैं, मोरेसी। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म के लिए वो करना था, तो हर्बेशियस जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं, बाकी ट्री श्रब लाइनाज आपको मिलेंगे एवरग्रीन। विसेस जो होता है वेल्वेशिया नीटम में तो होता है, लेकिन जिंको में नहीं होता। बाकी ये दोनों जो है करेक्ट हैं। 18वें पे आ जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चूज आपको करने थे। तो परमानेंट रिटेंशन होता है मेगास्पोर का, मेगास्पोरेंजियम में दोनों ग्रुप में, फर्न और उसमें यहाँ पे बात की गई है उसकी जिम्नोस्पर्म का और फर्न्स का। Ferns with seed was the common name given to the cycadophils because of their resemblance with ferns. Neck canals, ventral canals are present in the Archegonia of pteridophytes, while they are generally absent in gymnosperm. Pollen tube formation is observed in gymnosperm while it is absent. सारी चीज़ें सही थी, बस यही है आपका, क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ने से वैसे मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था रिगार्डिंग टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बट क्वेश्चन पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हो कि किसके बारे में बात हो रही थी। तो चारों ऑप्शन इसके क्या थे आपके? करेक्ट थे। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19वें पे। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो विपलाइज टाइप जो फैजिला है ये आपको टेरिडोफाइट ग्रीन एल्गी में मिलेगा। फ्रिज के हिसाब से जो ओरिजिन हुआ है टेरिडोफाइटा का वो हेट्रोटाइकस टाइप के जो क्लोरोफाइसियन मेंबर होते हैं कीटोफोरल से, उनसे हुआ है। जिमरमैन के अनुसार जो वैस्कुलर प्लांट हुए हैं उनका इवॉल्व राइनिया लाइक सिंपल डाइकोटोमेटली ब्लांस और लीफलेस एंसेस्टर से हुआ है। रिकर्वेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे अपवर्ड लिखा है बेंडिंग, अपवर्ड बेंडिंग नहीं होती, ठीक है, इनवर्ड आप कह लीजिए बेंडिंग होती है। रिकर्वेशन एक और एक टर्म था, नाम नहीं याद आ रहा, वो उसके लिए ये डेफिनेशन है, इसके लिए नहीं है, ठीक है। 20 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो ब्रायोफाइट ये फर्स्ट लैंड प्लांट है नॉन वैस्कुलर। मेन प्लांट बॉडी मल्टी सेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, आइदर थैलॉइड होता है जैसे रिक्शिया मार्गेंसिया में, और फोलियोज होता है। आयरिश मॉस क्या है? आयरिश मॉस एक एल्गी है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक। स्पोरोफाइट तो यही है कि फूड स्टीटा कैप्सूल का किस में होता है, किस में एब्सेंट होता है। जाइगोट फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का और इमीडिएटली डिवाइड होता है। तो ये सारे करेक्ट है, एक को छोड़ के। मिसमैच आपको देखना था कि रिक्शिया में एम्फीथीशियम जो सिंगल लेयर जैकेट बनाता है, एंडोथीशियम बनाता है क्या? स्पोर मदर सेल और हैप्लॉइड स्पोर। मार्केंशिया में अपर एपिडर्मिस बैरल शेप्ड एयर पोर्स पाए जाते हैं। पेलिया एंड रिकार्डिया जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्रोगाइनस मेंबर है, तो ये क्या है? एन एक्रोगाइनस मेंबर है, ठीक। पेलिया एंड रिकार्डिया एक्रोगाइनस मेंबर नहीं है, तो वही है, गलत लिखा हुआ है। बाकी एंथोसिरॉस में जो चीज़ें हैं कैप्सूल बल्बस फूट ये होता है। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाई एंटरकैलिमेरिस्मेटिक जोन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सीटा एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो जो भी चीज़ें हैं कि कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होता है, स्फैग्नम को बॉकपीट मॉस बोला जाता है, ये एक जिम्नोस्टेमनस मॉस है। यहाँ पे स्यूडोस्पोडियम पाया जाता है जो कि अब्सेंस ऑफ कह लीजिए सीटा के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें सही है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना था, मैंने आंसर क्या दिया है? ओनली 3 एंड 4। तो ड्यूअल हाइपोथेसिस में क्या होता है बताया गया था, लाइकेन एल्गी और फंजाई के कंपोज होते हैं। और क्रॉम्बिक जो है उन्होंने बताया था हेलोस्टिज्म इनके लिए एसोसिएशन जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। एल्गल कंपोनेंट यहाँ पे साइनोफाइसी का है, पर क्या होता है? क्लोरोफाइसी। ब्रीदिंग फोर जो होते हैं यहाँ पे सिफेलोडियम दिया गया है, पर वो कुछ एक सिफेली करके टर्म है वो होते हैं, ठीक है।
ये नहीं होते सिफेलोडियम, ये शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। 3 और 4 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना था। ठीक, यहाँ पे भी ऑप्शन है, ओनली 2 मैंने लिखा है कि करेक्ट ऑप्शन ओनली 2 है। तो साइटोस्केलेटन कंपोज होते हैं, मैंने 4 लिखा, एक्चुअली 3 होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट इंटीग्रेंस नहीं होते हैं। इंटीग्रेंस के लिए मैंने बताया ना ओनली 2, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये सेल सल्फस रिसेप्टर होते हैं जो कि मीडिएट करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन सेल एंड देयर सबस्ट्रेटम। माइक्रोट्यूब्यूल्स सॉलिड नहीं होते, ये क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर टफ रोप लाइक कंपोज ऑफ काइनेसिन डाइसिन। ये वेरियस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, काइनेसिन डाइसिन प्रोटीन्स के नहीं बने हुए होते हैं। तो केवल 2 वाला। 25 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर हेल्ड इन कॉमन बाय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों में नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेजेस 3 टाइप के केवल यूकैरियोट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केवल यूकैरियोट में होता है। तो प्रोकैरियोट ही इसमें होता है। कहाँ, इसमें केमिकल एनर्जी जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, लिखा है प्रोकैरियोट्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है यूकैरियोट्स में। तो ये है कि यही वाला फीचर कॉमन है दोनों में, क्योंकि लिखा हुआ है दोनों चीज़ें कि क्या किस में होता है। सिमिलर अपैरेटस होता है कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी के लिए। 26 पे आ जाएं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मॉर्गन ने जो है बताया था आई जो कलर है वो एक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है ड्रोसोफिला में, और एक जो मेल होता है वो एक्स क्रोमोजोम इनहेरिट करता है अपने मदर से, बल्कि फीमेल जो है वो अपने एक एक्स फादर से करती है। फीमेल में कभी वाई नहीं जाएगा। और जो सेक्स होता है डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में, वो एक्स क्रोमोजोम टू ऑटोजोम रेशियो होता है, ना कि ऑटोजोम टू एक्स क्रोमोजोम। बाकी ड्रोजस कम्बिनेशन के लिए इनएक्टिवेशन होता है फीमेल के एक एक्स क्रोमोजोम को। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, सी वाला। 27 पे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट ये है, उनके प्रिकर्सर को प्रोप्लास्टिड बोला जाता है। एंगलमैन जो है उन्होंने स्पायरोगायरा को वो करके देखा था। तो ये भी सही है। जो आउटर कवरिंग होता है क्लोरोप्लास्ट का वो 2 मेम्ब्रेन्स की होती है। बाकी यहाँ पे जो चौथा क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। मच ऑफ द फोटोसेंसिंग मशीनरी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इंक्लूडिंग लाइट ऑब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम। जो फोटोसेंसिंग मशीनरी है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। थीलाकॉइड ग्रेन वगैरह आपने पढ़ा होगा, वही मेम्ब्रेन ही तो हैं। तो वही है कि फोटोसेंसिंग मशीनरी क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पे नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, जो कि फिजिकली सेपरेटेड होती है, वो अलग होती है। ऐसा कि नहीं उसका मेम्ब्रेन चिपका रहता है क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में। और वो भी क्या होती है, डबल लेयर की होती है, सिंगल लेयर की नहीं पाई जाती। ठीक, 28वें पे आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वही है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, वैसे ही स्ट्रोमा का क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में सेम राइबोसोम पाए जाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है बिगिन होता है आरपीयूवीपी से, पर फोटो रेस्पिरेशन में आरवीवीपी रिएक्ट्स विद O2 ना कि CO2, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ये जो है यही एंजाइम C4 पाथवे में फर्स्ट कैपिटलाइज करती है, और चौथा ये कैम स्पीशीज में CO2 फिक्सेशन में डिफरेंट टाइम पे होता है। 29वें पे आते हैं, यहाँ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था। इतने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको इसलिए डाले थे ताकि आप उसको पढ़ें। वो जैसे एक वाला ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, वैसा नहीं, आप पढ़िए क्वेश्चन। आपके अंदर क्या होगा, पेशेंस डेवलप होगा, धीरे धीरे आप CSIR नेट JRF में आप जाओगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि इनमें से कौन से ईयर में ये चीज़ डिस्कवरी हुई थी, 1917 1912। कुछ क्वेश्चन चलेंगे आपका टाइम बचाने के लिए, पर मोस्टली पेशेंस डेवलप करने के लिए आप में ऐसे ही आपको फोकस करना पड़ेगा, क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसको समझना पड़ेगा एक एक पॉइंट को, तब आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे। ठीक है, कि इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये जो होता है केवल फीमेल से आते हैं, तो इसमें मैटरनल ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, मेल में ये सब चीज़ें नहीं होती। स्मॉलेस्ट हेरिटेबल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो है एलिमेंट, उससे प्लाज्मा जीन बोला जाता है। अब 4 o'clock जो प्लांट है वो यहाँ पे मीराबिलिस जलापा है, ओनेथोरा लमेरिकाना नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे ऐड करा था। बाकी जो है सिंगल सेल एल्गा में ये जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। एक स्ट्रेन जो होता है स्ट्रिप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट होता है, और एक जो होता है स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव होता है। तो इनकरेक्ट यही है कि यहाँ पे मीराबिलिस जलापा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मिलाना था, जिसे स्टैनले है, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरसेस को, तो एक केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस को इन्होंने बताया था। बाल्टीमोर ने वायरस का क्लासिफिकेशन दिया था। ट्वार्ड जो हो ये इन्होंने बैक्टीरियोफाज की खोज करी थी, तो बैक्टीरिया अटैक्ड बाय वायरसेस का रिलेशन है। बीजरिंग ने क्या करा था, फिल्ट्रेबल वायरसेस का वो टर्म दिया था। तो पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, और तीसरा का दूसरा, और चौथे का पहला होगा। ठीक है,
इस वीडियो में अभी इतना ही वो करते हैं, क्योंकि वीडियो में पूरा लॉन्ग बनाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे एडिट विडिट करने में। तो यहाँ अभी क्वेश्चन नंबर 30 तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं अपलोड करता हूँ, उसमें बाकी सारे, क्योंकि 70 क्वेश्चन है तो वो सारे मैं कवर करूँगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।